नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे सोमवती अमावस्या की कहानी। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 4 लड़के व 1 लड़की थी। उसी गांव में एक साधु भिक्षा मांगने के लिए आता था। जब भी वो आता तो चारों लड़कियों की पत्नियां यानी उस लड़की की भाभियां उसे भिक्षा देती। तो वो उन्हें कहता कि पतिव्रता भव, आपके पति की लंबी आयु हो। पर जब भी वो बेटी उसको भिक्षा देती, वो उसे कहता आयुष्मान भव, तुम्हारी लंबी आयु हो। इसका कारण जानने के लिए बेटी ने अपनी माँ को पूछा। माँ ने कहा, अगली बार जब भी वो आए तुम बस इतना करना कि उनसे ये कारण पूछ लें और बाकी मैं संभाल लूँगी। तब जब वो साधु दोबारा आया, तब बेटी ने फिर से भिक्षा दी और उसने फिर से कहा आयुष्मान भव। तो उसने पूछा कि आप ऐसा क्यों कहते हैं? मुझे सौभाग्यवती और मुझे अच्छा वर का आशीर्वाद दीजिए। साधु ने कहा, तुम्हारी किस्मत के अंदर आपका वर की मृत्यु जल्दी हो जाएगी। तब उसकी माँ ने पूछा कि इसका कोई उपाय बताइए। उसने कहा, यहाँ से 7 कोस दूर एक धोबन रहती है जिसके पास महादेव के व्रत की एक विधि है। तुम जाओ और उससे व्रत की विधि का मांगो। तब वो और उसका छोटा भाई दोनों उस गांव गए और एक दूसरा घर लेकर रहने लग गए। धोबन के घर भी बहुएं थी जो काम तो करती थी। उस बेटी ने जाके पूछा, क्या मैं तुम्हारे घर पे काम कर सकती हूँ? तब उन्होंने कहा कि ठीक है। वो बेटी रोज सुबह जाती है, घर का सारा काम कर कर वापस आ जाती है। धोबन ने देखा कि उसके सारे काम पहले से ही हो रखे हैं, तो वो बहू से बहुत खुश हुआ। उसने अपनी बहू से पूछा कि ये क्या हो रहा है? तब उसकी बहू ने कहा कि ये हम नहीं कर रहे, एक कंवारी लड़की आती है जो ये सब काम करके चली जाती है। तब उस धोबन ने अगले दिन उसका इंतज़ार किया तथा उससे पूछा कि तुम ये किस लिए करती हो? तब उसने कहा कि मुझे एक साधु ने ये बात बताई है और आप मुझे महादेव के व्रत की वो विधि बताइए जिससे मुझे अखंड पतिव्रता धर्म की प्राप्ति हो और अच्छा पति मिले। तब वो दोनों उससे खुश हुई और उसने उसे सोमवती अमावस्या का व्रत करने के लिए कहा। जैसे ही सोमवती अमावस्या का व्रत उसने शुरू किया तो उसकी शादी हो गई तथा उसका जीवन सुखमय गुजरने लगा।